वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है। विंड, टाइप ऑफ विंड्स, डेली एंड सीजनल वेरिएशन। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे 12th में हैं या फिर यूजी और पीजी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ सीयूजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं विंड। विंड क्या होती है? विंड जैसा सभी को पता है, हवा। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि एयर और विंग में फर्क क्या होता है। एयर और विंग में अंतर आखिर होता क्या है? जो एयर होती है वो बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बनी होती है और जो विंड होती है, कहीं अगर हवा का प्रेशर हाई होता है या फिर कहीं हवा का प्रेशर लो होता है तो हवा हाई की तरफ फ्लो करते हुए लो प्रेशर पर आती है, उसको हम विंड कहते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन पे हवा आती है, जहां पे प्रेशर हाई होता है तो उसकी और कहीं पे प्रेशर लो होता है तो हवा का बहाव हाई प्रेशर की तरफ होते हुए लो प्रेशर की तरफ आता है। मतलब हाई प्रेशर मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज विंड। तो ये बात हुई हमारी हवा और विंड और एयर के बारे में। एयर की बात कर लेते हैं। एयर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है और विंड जो होता है वो हमारा होता है मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। विंड क्या की परिभाषा क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये तो बात थी हमारी विंड की कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, वो कहलाती है विंड। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट हो गया एयर करंट क्या होता है। अगर हम बात कर लेते हैं एयर करंट की, वर्टिकल मोशन आर कॉल्ड एयर करंट। जो एयर का वर्टिकल मोशन होता है उसको हम एयर करंट कहते हैं। ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट। देन हम बात करते हैं, सब लोगों ने बहुत ज्यादा वर्ड सुना होगा, लीवर्ड। लीवर्ड डायरेक्शन ये बहुत ज्यादा यूज होता है और कॉम्पिटिशन में पूछा आता है कि लीवर्ड होता क्या है। ये रिफर करता है, लीवर्ड रिफर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड कम्स। जिस डायरेक्शन से आपकी हवा आ रही होती है वो कहलाता है लीवर्ड। उसके बाद है विंग वर्ड। विंग वर्ड देख ले तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन, एक ब्लो, कहाँ पे हवा बह रही है वो हमारा विंडवर्ड कहलाता है और किस डायरेक्शन से हवा आ रही है वो हमारा लीवर्ड कहलाता है। इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग विंड डायरेक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे विंड के डायरेक्शन को प्रभावित करते हैं? पहला फैक्टर है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट से समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब होता है स्लोप। ठीक, इसकी डेफिनेशन पहले लिख समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको समझाती हूँ। द रेट ऑफ चेंज of pressure is called pressure gradient। जब प्रेशर हाई से लो की तरफ आता है, एक तरह से स्लोप बनाता है, तो वो आपका कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और उस समय जो
फोर्स लगता है, जो दाब लगता है, या फिर एक तरफ ऐसे कह लीजिए, एक तरफ से जो प्रभाव लगता है वो आपका कहलाता है फोर्स। मतलब जो हमारी हवा हाई से लो की तरफ जाती है उस समय जो स्लोप जैसा स्ट्रक्चर तैयार करता है उसको बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसके बाद इसमें एक और टर्म आता है, द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस दीज फोर्स। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव आता है, मतलब हाई होना या लो होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उस समय जो फोर्स एग्जिस्ट होता है वो हमारा कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसके बाद है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग वेयर द आइसोबार आर सो क्लोज। आइसोबार जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी जगह जहां पे सेम प्रेशर लगता है और वहां से एक लाइन का ज्वाइन होता है या एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, उसे हम आइसोबार कहते हैं। तो जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग आइसोबार एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तो वहां पे फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा लगे। अगर आपका आइसोबार के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है तो फोर्स कम लगता है, और अगर आइसोबार के बीच में डिस्टेंस कम होती है, वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो फोर्स हमारा ज्यादा लगता है। इसके साथ ये पूछा जाता है कि आपका आइसोबार वहां पे किस तरीके का जो फोर्स क्रिएट करता है। अगर ये मान लीजिए दो लाइन है और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये आपका हो गया पीजीएफ, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो ये दो जो लाइनें हैं, ये दो लाइनें आपके आइसोबार की लाइन है और इनके बीच में जो ये प्रेशर लग रहा है ये आपका पीजीएफ प्रेशर है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू आइसोबार। आइसोबार के बीच में जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो बात थी पीजीएफ की, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा है। दूसरा फैक्टर है फ्रिक्शनल फोर्स। किसी भी मोशन के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन कहा जाता है फिजिक्स के टर्म्स में। जब भी कोई भी मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट साइड से जो भी फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम विंड के केस की बात कर लेते हैं तो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, हवा हवा जब बह रही होती है उसके बीच में पेड़ आ गए या फिर पहाड़ आ गए, तो जो भी इस तरह की रुकावटें आती हैं उसके अपोजिट में जो फोर्स क्रिएट होता है वो हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं हिंड्रेनेस अफेक्टिंग द मोशन ऑफ एयर। हिंड्रेनेस मतलब वही हुआ कि जो जब हमारा हवा बह रही है उसके बीच में जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, उस डिस्टरबेंस उसको उसके रुकावट में जो अपोजिट फोर्स लग रहा है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। इसके साथ ही एक इन्फ्लुएंस जनरली extend up to an elevation of 1 से 3 किलोमीटर and एक minimum at sea level। अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमारे जो हवा टकरा रही है वो लगभग 1 से 2-3 किलोमीटर के आसपास आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगा, लेकिन जितना ज्यादा आपका जो फ्रिक्शन है फोर्स वो आपका मिनिमम हो जाएगा सी लेवल पे, क्योंकि समुद्र के ऊपर तो कोई पहाड़ होगा नहीं या कोई पेड़ तो होगा नहीं जिससे आपका हवा टकराएगी, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो मिनिमम होगा एज कंपेयर टू हाई एरियाज पे या पहाड़ों पे। इसके बाद है तीसरा फैक्टर, वो देख लेते हैं कौन सा फैक्टर है। थर्ड वन इज
कोरोलियस फोर्स, ये कौन सा फोर्स होता है? थोड़ा सा नया है, आपने सुना नहीं होगा शायद कभी। किसी ऐसे सपोज करिए कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो और आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जो नीचे घूम रहा हो गोल गोल। सपोज करिए कोई डिस्क है और उस डिस्क पर आप खड़े हो और आप वो डिस्क गोल 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 घूम रही है और उसी प्लेटफॉर्म उसी डिस्क पे आप सेंटर में खड़े हो, बिल्कुल सेंटर में, और उसी डिस्क मैं आपको बोलूं कि आपको स्ट्रेट चलना है और तभी वो आप जब खड़े थे तब तो वो डिस्क रुकी थी, लेकिन जब आपसे मैंने कहा कि आप स्ट्रेट चल के आइए मेरे पास सेंटर पे खड़े होके, तो जब आप स्ट्रेट चलने लगे तब मैंने वो डिस्क को स्टार्ट कर दिया। चलोगे स्ट्रेट और वो जिस एरिया पे आप खड़े हो वो रोटेट करने लगेगा, तो आपका डायरेक्शन जो है वो इधर उधर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो उस समय जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो उस फोर्स को कहते हैं कोरिलेशन फोर्स। वैसे अगर हम अर्थ के केस की बात कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि अर्थ है वो भी अपने एक एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। जैसे कि विंड का प्रेशर उस पर पड़ता है और वो रोटेट हो रही है, तो जैसे विंड आती है उसके पास तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा है वो ट्रांसफर होती है, तभी अर्थ के पास आते ही उसका डायरेक्शन जो है हवा का वो चेंज हो जाता है। तो यही जो हवा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो आपका कोरोसिव फोर्स की वजह से ही हो रहा है। फोर्स that is created due to rotation of Earth. It deflects the wind to the right in north hemisphere, to the left southern hemisphere. इसके अलावा जो CF फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के। एंगल ऑफ लैटिट्यूड, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे आप फोर्स इतना ही इंक्रीज होगा और इक्वेटर पे जाते ही फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ विंड। विंड कितने तरह की होती है? विंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्लैनेटरी विंड, दूसरा है हमारा लोकल विंड, एंड थर्ड वन इज सीजनल विंड। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्लैनेटरी विंड क्या होता है। इसमें क्या होता है? प्लैनेटरी विंड्स को हम परमानेंट, प्राइमरी, प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं। दैट फ्लो या ब्लो, दैट ब्लोज ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ऐसी हवा जो एक ही डायरेक्शन में लगभग लगभग एक ही साल के अंतराल सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी विंग्स या फिर प्रिवेलिंग प्लैनेटरी विंग। ये इस हवा ने अर्थ का बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एरिया ऑन द अर्थ। विंड को हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला है हमारा ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होता है? ये जो हवा होती है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के साथ
इक्वेलेटरल लो बेल्ट की तरफ मूव करती है। ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेलेटरली लो प्रेशर बेल्ट। इसके बाद है वेस्टलाइज वेस्टरलाइज। ये होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करती है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के साथ सब पोलर लो बेल्ट की तरफ इसका मूवमेंट होता है। वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। जो भी बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनके और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी और वो डेफिनेटली एक ना एक सीट ले ही लेंगे अपने एग्जाम और क्रैक अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और तीसरा है हमारा ईस्टर्न लाइंस। इसमें क्या होता है, ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करती है। ये हवा बहुत या तो बिल्कुल ड्राई होगी और बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। इसके बाद हमारा लोकल विंड। लोकल विंड मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू स्पेसिफिक लोकल कंडीशन ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। एरिया के अकॉर्डिंग इसकी कंडीशंस बदलती रहती हैं, जैसे जैसा जो एरिया होगा वैसे वैसे हवा का मूवमेंट होने लगता है। मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू स्पेसिफिक लोकल कंडीशन ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। लोकल विंड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा सी ब्रिज। ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी डे टाइम में होती है। इस समय बोथ द सी एंड लैंड सरफेस आर हीटेड अप बाय द सन। सूरज की किरणों की वजह से हमारी जो भूमि की सतह और हमारा जो सी का पोर्शन होता है वो दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। द सी हीटेड अप स्लोअर देन द लैंड। जो हमारा समुद्र होता है वो भूमि की अपेक्षा बहुत धीरे धीरे गर्म होना शुरू करता है। इसी वजह से जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कि जो समुद्र की सतह का जो ऊपर की एयर होती है और जो लैंड की एयर होती है वो समुद्र की एयर से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। तो एयर के ऊपर ऐसा जो प्रेशर जो भी एग्जिस्ट करता है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो हमेशा फ्लो करता है लो से सॉरी हाई से लो की तरफ। तो इसी वजह से जो मूवमेंट होता है विंड का वो जब द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड is termed as
सी ब्रिजेस। इसके बाद आती बात कर लेते हैं लैंड ब्रिजेस की। ये बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका टाइम होता है नाइट के समय का। ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। इस समय लैंड और सी दोनों ही बहुत ज्यादा ठंडी होंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या कैपेसिटी दोनों ही जगह की कम होगी। से एक कूल डाउन क्विकर, और समुद्र जो है वो बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। लो प्रेशर सिचुएशन डेवलप। इस समय लो प्रेशर की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, और जो सी का टेम्परेचर होगा, above the sea जो भी टेम्परेचर होगा, इट्स बिकम हायर देन कंपेयर टू लैंड। ड्यू टू दिस द एयर फ्लो फ्रॉम लैंड टू द सी। इस वजह से क्या होगा, जो एयर होगी वो लैंड से सी की तरफ ट्रांसफर होने लगेगी, और ये कहलाएगा हमारा द एयर फ्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, which is termed as language। उसमें क्या था कि सी से लैंड की तरफ हवा ट्रांसफर हो रही थी, इसमें क्या लैंड से सी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। जस्ट रिवर्स एक दूसरे का। ये नाइट की प्रोसेस है, और वो आपकी। अब हम बात करते हैं वैलीज और माउंटेनरी विंग। ये भी आपका एक करेक्टराइजेशन, एक लोकलाइजेशन विंग का ही एक एग्जाम्पल एक तरह से हुआ। यहाँ पे जो माउंटेन विंग्स होती हैं और वैलीज, वैलीज विंग भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है आपका सी विचेस और लैंड विचेस के जैसा। इसमें भी क्या होता है कि जो हवा होती है माउंटेन विंग्स ब्लो करती है। विंग ब्लो फ्रॉम माउंटेन टुवर्ड द वैली आफ्टर सनसेट। जब सूरज अस्त होता है तो उस दौरान जो वैलीज होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और माउंटेन का जो टेम्परेचर रहता है एयर का वो हाई रहता है। तो वैलीज से जो एयर ब्लो होती है वो माउंटेन की तरफ मूव ऑन करती है। और वही अगर हम दिन की बात कर लेते हैं तो यही प्रोसेस जस्ट रिवर्स हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो इस फिगर में, इसमें जब दोपहर के समय ये आपके पहाड़ है जो गर्म हो जाते हैं, और वैलीज आपकी रिमेन कूल रहती, ठंडी रहती, और यहाँ पे एयर जो होती है वो माउंटेन्स की के आसपास की एयर सब गर्म गर्म हो जाती है, और वैलीज में उसकी क्योंकि जो हवा है वो पहले माउंटेन से टकराती है, उसके बाद ही वैलीज में जाएगी। तो वैलीज आपकी दोपहर के समय बहुत ज्यादा ठंडी रहती हैं। सेम यही प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाती है वैली बीचेस में। नाइट के समय क्या होता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। जो स्लोपी एरिया, स्लोप जो होते हैं, जो मतलब आप पहाड़ देख रहे हो, वो जो आप यहाँ पे देखिए जो पहाड़ है ये ठंडे हो जाएंगे, और और धीरे धीरे जो एयर है यहाँ की वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होती जाएगी। माउंटेन विंग्स द ब्रिचेस अकर मोस्टली ड्यूरिंग द क्लेम एंड क्लियर वेदर। ये उसी समय होगा जब वेदर काफी ज्यादा साफ होगा। माउंटेन्स एंड वैली ब्रिचेस आर, ये भी एक तरह का लोकल विंग का ही एक एग्जाम्पल है। माउंटेन विंड या फिर ब्रिजेस is the wind that flow downhill while valley bridges is the wind that flow uphill। ये दोनों ही विंग रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट की सिचुएशन पे। माउंटेन that is warmer and more humid than the valley bridges, and it also brings more moisture and precipitation।
अब हम देखते हैं सीजनल विंड के बारे में। सीजनल विंड क्या होता है? ये भी आपका टाइप में ही आता है, विंड के टाइप में ही। The wind that change their direction with onset of different season. These are hence known as seasonal wind. ऐसी विंड जो कि पर्टिकुलर सीजन के आधार पर चलती हैं और अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं। The wind that change their direction with onsets of different season is known as seasonal wind. इसका एग्जाम्पल है इंडियन मॉनसून, जो कि दो तरह का मॉनसून होता है, टू टाइप मॉनसून। पहला है एडवांसिंग या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून। दूसरा है मेजर मॉनसून। तो जो आपका वेस्टर्न इंडियन वेस्टर्न है, ये आपका एंटर होता है इंडिया में थ्रू साउथ वेस्ट के साइड से। जैसे मई जून की बात करें तो मई जून के अंदर जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस दौरान जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। लेकिन जो इंडियन मॉनसून होते हैं, जिसकी एक ब्रांच होती है इफ अरेबियन सी, यहाँ का जो प्रेशर होता है, मतलब यहाँ का जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा ठंडा रहता है, पर यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। फिर से हवा लो प्रेशर की तरफ एंटर करती है और आपका जो केरला वगैरह का जो हिस्सा होता है, जो हवा होती है वो ऊपर उठती है और क्लाउड बनाती है। जब जून के अंदर पहली बारिश होती है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मॉनसून की एंट्री होती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून के साइड से होती है। उस यहाँ पे सारी हवा जो होती है वो मॉइस्चर लेकर के आई होती है। ठीक है, तो उस दौरान हमारे इंडिया में एडवांसिंग या साउथ वेस्ट मॉनसून की एंट्री हो चुकी होती है, जो कि हमारा जून से सितंबर के बीच में आता है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा कि इसकी एंट्री कब होती है। तो ये इसकी एंट्री होती है जून से सितंबर में, साउथ वेस्ट मॉनसून की। जब से मॉनसून जैसे जैसे जे अगर आपके अर्थ का टेम्परेचर हाई है तो वहां पे प्रेशर लो होगा, और जहां पे टेम्परेचर लो है वहां पे प्रेशर हाई हो जाता है। इसके बाद इसी में ही दूसरा है रिवर्टिंग या फिर नॉर्थ ईस्ट विंड। इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर से दिसंबर में, जो कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। एंटर इनटू वेस्टर्न कंट्रीज इन इंडिया। इंडिया में इसकी एंट्री वेस्टर्न कंट्रीज से होती है। ये बहुत ही आपके यूजफुल होता है हमारे लिए, और ये एग्रीकल्चर के लिए भी ये जो बरसात होती है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से इसको मावत मावत या फिर यूजफुल रेन के नाम से जाना जाता है। यूजफुल रेन, इट्स हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। दिसंबर से लेके मार्च तक की जो बरसात होती है उसको हम रिवर्टिंग रेनफॉल के नाम से जानते हैं। जब अर्थ पर ठंडी की वजह से प्रेशर हाई हो जाता है और ओशियंस में प्रेशर लो रहता है, तो इसी वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे प्लेसेस पे रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। तो वो कहलाता है आपका रिवर्टिंग। और ये जो बारिश होती है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो इसीलिए इसको मावदा या फिर यूजफुल रेन के नाम से जानते हैं। थैंक यू।
मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।